नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई और अपने राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के लिए अनेक पहल की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई ठोस कदम उठाए। ये बात उन्होंने मंगलवार को ओक ओवर शिमला में महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में उनसे शिमला जिले के विभिन्न क्षेत्रों से मिलने आई माताओं और बहनों को संबोधित करते हुए कहा। हिमाचल में बिगड़ा मौसम, चोटियों पर बर्फबारी, शिमला में बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम बिगड़ गया। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी व अन्य कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के अधिकतर स्थानों पर 13 मार्च को बारिश का पूर्वानुमान है। ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी के आसार हैं। 14 मार्च को मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रहने की संभावना है। वहीं राजधानी शिमला में मंगलवार शाम से गरज के साथ झमाझम बारिश शुरू होगा। एक बात बताओ, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? कांग्रेस के बागी विधायकों को एससी की 2-2। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में हाल के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 बागी कांग्रेस विधायकों को लेकर मंगलवार को सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने विधायकों से पूछा कि उन्होंने अपनी अयोग्यता को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 29 फरवरी को 6 विधायकों को पार्टी व्हिप की अवहेलना करने के लिए कांग्रेस की याचिका पर 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। आपराधिक गतिविधियों पर 2 राज्यों की पुलिस रखेगी पैनी नजर। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश सीमाओं पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हरियाणा और हिमाचल पुलिस की संयुक्त बैठक डीसीपी कार्यालय पंचकुला में हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव और अंतर्राज्यीय आपराधिक गतिविधियों को रोकने पर चर्चा की गई। नगर काउंसिल नंगल का 110 करोड़ 50 लाख का बजट पास। नगर काउंसिल नंगल के वर्ष 2024-25 के बजट को लेकर बैठक नगर काउंसिल के अध्यक्ष संजय साहनी के नेतृत्व में मंगलवार को हुई। इसमें काउंसिल के कार्यकारी अधिकारी रवना सिंह के अलावा सत्ता पक्ष व विपक्ष के समस्त पार्षदों ने भाग लिया। बैठक के दौरान वर्ष 2024-25 में शहर के विकास को लेकर होने वाले 110 करोड़ 50 लाख रुपए के बजट को सर्वसहमति से पारित किया गया। नंगल नगर काउंसिल के प्रवक्ता एडवोकेट परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि काउंसिल के समस्त पार्षद व अधिकारी क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सामूहिक अवकाश पर गए चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नोटिस। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग पर हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स को स्वास्थ्य निदेशालय ने नोटिस जारी कर दिए हैं। करीब 60 डॉक्टर्स से अचानक छुट्टी पर चले जाने का कारण इस नोटिस में पूछा गया है। स्वास्थ्य निदेशालय ने 1 सप्ताह में नोटिस का जवाब मांगा है। जवाब मिलने के बाद स्वास्थ्य निदेशालय बड़ी कार्रवाई कर सकता है। गौरतलब है कि एनपीए की मांग पर अड़ी मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने पहले 2.5 दिन की पेन डाउन स्ट्राइक शुरू की थी, लेकिन इस बीच सरकार और मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के बीच वार्तालाप सिरे न चढ़ने के बाद प्रदेश भर के डॉक्टर्स ने 7 मार्च को सामूहिक अवकाश का फैसला किया था। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए लगाए गए हेलीकॉप्टर के 9 करोड़ भी नहीं दे पाई केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी का मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा, जिसमें हजारों घर तबाह हो गए, हजारों पशुशालाएं बह गईं। इस तबाही के मंजर में 550 लोग हमें छोड़कर चले गए। फतेहपुर क्षेत्र भी इस त्रासदी से अछूता नहीं रहा। विधायक भवानी पठानिया का भी रात को फोन आया और कहा कि पौंग बांध से अचानक पानी छोड़ने से बाढ़ के हालात बने और लोगों की जान को बचाने के लिए उन्हें जल्दी सुरक्षित बाहर निकालने का आग्रह किया। 2 घंटे बर्फ में ही दबा रहा परिवार। काजा के लालूंग गांव में हिमखंड गिरने से हुआ हादसा, सभी सुरक्षित निकाले। स्पीति मुख्यालय काजा से करीब 23 किलोमीटर दूर लालूंग गांव के एक मकान के ऊपर एवलांच गिरने से परिवार के 4 लोग बर्फ में करीब 2 घंटे तक दबे रहे।
यह हादसा 3 और 4 मार्च की आधी रात करीब 2 बजे पेश आया। स्पीति घाटी में बिजली और फोन सेवा बंद होने के कारण देर से प्रशासन को इसकी जानकारी मिल सकी। गांव के एक युवक ने बताया कि घर से अंगदुई की पत्नी के संग छोड़े के अलावा 3 बच्चे सो रहे थे। एवलांच खिड़की को तोड़कर घर में घुस गया, जिस कारण पत्नी और 3 बच्चे करीब 2 घंटे तक बर्फ में दबे रहे। अंगदुई ने अकेले अपने दम पर एवलांच का मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला। सुबह ग्रामीणों को हादसे की जानकारी मिलने के बाद मदद को अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य के पिता राकेश और निर्दलीय विधायक आशीष को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और निर्दलीय विधायक आशीष को अंतरिम जमानत दे दी। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश रंजन शर्मा ने की। अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। हर मंच पर अपनी ही पार्टी के विधायकों को कोसना, मुख्यमंत्री की बौखलाहट। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर मंच से अपनी ही पार्टी के विधायकों को कोस रहे हैं। इससे उनकी बौखलाहट साफ जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि झूठी गारंटी के दम पर हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आए मुख्यमंत्री जनता के सवालों का सामना नहीं कर पा रहे, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग सरकार से कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटीज के बारे में पूछ रहे हैं। टॉनी देवी में उल्टी दस्त के मरीज 300 के पार। जल शक्ति स्वास्थ्य विभाग ने भरे पानी के सैंपल, ओपीडी में लंबी लाइंस। स्वास्थ्य खंड टॉनी देवी के 5 से अधिक गांव उल्टी और दस्त की बीमारी की चपेट में आ गए। बीमारी की चपेट में आकर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों का आंकड़ा 300 के पार हो गया। अस्पताल में भारी संख्या में मरीजों का पहुंचना जारी है। अधिकतर मरीज गवारड़ू, लोहाखर, टॉनी देवी, चाहर, टपरे बारी, महाड़े, घलोट, सिसवा भारी, खंडेहड़ा, लड़योह व झनिक्कर गांव से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने यूजी तृतीय के विद्यार्थियों को दिया परीक्षा का विशेष मौका। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कार्यकारिणी परिषद की 22 फरवरी को हुई बैठक में हुए फैसले के बाद यूजी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षा देने का एक और मौका दिया। स्नातक डिग्री कोर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री कोर्स के सत्र 2018-19 के विद्यार्थी जो 5 वर्षों की तय अवधि में डिग्री पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें यह अवसर दिया गया है। इस विशेष मौके में आने वाले और इसका लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों को 10,000 की फीस चुकानी होगी। सिरमौर में 3.10 किलोग्राम चरस के साथ मंडी व बिलासपुर के 3 लोग गिरफ्तार। सिरमौर पुलिस के विशेष डिटेक्शन सेल की टीम ने एक गाड़ी से चरस की खेप बरामद की। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर अमल में लाई। इस मामले में 3 लोगों को काबू किया गया है। देवता जमदग्नि ऋषि को फाग मेले का निमंत्रण देने जा रहे थे 7 युवक। रास्ते में हो गया ये हादसा। जिला मुख्यालय के साथ लगते पीच के लग घाटी में एक जिप्सी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में जिप्सी में सवार 7 युवक घायल हुए, जिन्हें ढालपुर अस्पताल लाया गया। हादसे में घायल 3 युवकों के सिर पर चोटें आई हैं। इनमें से एक युवक को गंभीर हालत के चलते पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य युवकों को मामूली चोटें आई। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलते ही कुल्लू पुलिस की टीम ने ढालपुर अस्पताल पहुंचकर युवकों के बयान दर्ज कर लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।